दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट यानी जीडीएस नई वैकेंसी 2024 के बारे में। जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक की न्यू वैकेंसी है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। कितनी पोस्ट हैं, कितनी इसकी यानी क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें सैलरी, एज लिमिटेड, इसकी यानी सिलेक्शन प्रोसेस, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि साल 2024 की यह सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, आपको इस चैनल में लगातार जो भी न्यू गवर्नमेंट की यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी तरह की जॉब से संबंधित आपको न्यूज़ मिल रही है। नई अपडेट जैसे ही आती हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाती हैं। तो मिल क्यों रही है? क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई रिक्वायरमेंट आएगी, नई वैकेंसी आएगी, नई योजना आएगी, तो उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए हम बात करेंगे एक एक करके यहाँ पर। जैसा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 है, इसकी अगर हम कुल पोस्ट यानी टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 37,500 के लगभग पोस्ट आने की पूरी संभावना है। और इसका जो अप्लाई डेट है वो भी बिल्कुल आपको बताया जा रहा है। इस तारीख को बिल्कुल आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल भरवाया जाएगा। तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों को, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है। आपके 10th पास जो भी फ्रेंड्स हैं उनको जल्दी से शेयर कर दें। तो यहाँ पर 15 जुलाई को आपका फॉर्म यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करवाया जा रहा है। साथ ही इसकी जो फीस रहेगी जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, इनके लिए मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है। और अदर कैटेगरी में जो भी बचे हुए हैं, ये एक एससी से हो या फिर एसटी से हो, उनके लिए मात्र 0 रुपये फ़ीस लगेगी। तो आप इसका फॉर्म बिल्कुल जब भी फॉर्म स्टार्ट होगा 15 जुलाई को, तब बिल्कुल अप्लाई ज़रूर कर देना। साथ ही इसकी जो एज लिमिट रहेगी, आयु रहेगी, वो यहाँ पर 18 से 40 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही इसमें छूट दी जाएगी आपको। आप ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ ही एससी से हैं, एसटी से हैं तो 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। यानी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, उसकी बिल्कुल यहाँ पर 10th पास आपके यानी रखी गई है। तो ज़्यादा इसमें योग्यता नहीं है, मात्र 10th पास आपने कर रखा है तो फॉर्म ज़रूर लगाएं। इसमें जो हम बात करें यानी जो जनरल लोकल लैंग्वेज है उसकी बात करें तो आपको बिल्कुल जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ की आपको लोकल जो लैंग्वेज होती हैं वो आनी चाहिए। अगर आप तेलंगाना के निवासी हैं तो बिल्कुल तेलंगाना से ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि आपके क्षेत्र की लैंग्वेज आपको पूरा पता होना चाहिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी गांव में अगर आपको ड्यूटी दे दी जाएगी, जैसा कि जीडीएस नाम है ग्रामीण डाक सेवक, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपकी नौकरी लगेगी। तो बिल्कुल आपको अपने क्षेत्र का ही यहाँ पर बिल्कुल चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि आप अगर यहाँ पर यूपी से हैं और आप यानी हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार ऐसे फॉर्म डाल रहे हैं, यूपी के निवासी हैं तो यूपी डालें, क्योंकि आपके क्षेत्र का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी ग्रामीण क्षेत्र होगा, वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नॉर्थ में जैसा कि राजस्थान, यूपी, एमपी, ये यहाँ पर तो लोकल लैंग्वेज हिंदी चल रही है, तो हिंदी में तो बिल्कुल समझ में आती है। गांव में भी जाएंगे तो भी आपको हिंदी में बोलना होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है। तो हर क्षेत्र, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं, हड़ौती हो गई, मेवाड़ी हो गई, मारवाड़ी हो गई, इससे बहुत सारी होती हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो बिल्कुल आप अपने स्टेट का ही फॉर्म अप्लाई करेंगे तब वहाँ पर अपने ही स्टेट के डिस्ट्रिक्ट चुनें। जो प्रोफाइल में अगर बात करें तो इसमें 3 तरह का पोस्ट दे रखा है, जिसमें बीपीएम का पोस्ट है, एबीपीएम का पोस्ट है और डाक सेवक का पोस्ट है।
तो यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मैनेजर, मतलब इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं बीपीएम। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य है वो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लेन देन होती है वो इसका कार्य है। इसको देखना होता है वो कार्य। साथ में जो भी डाक में जो भी उत्पाद आ रहा है, कोई का एटीएम आ रहा है या फिर और भी जो यानी प्रोडक्ट होते हैं वो आते हैं, तो उनको बिल्कुल ग्राहक तक पहुंचाना काम होता है। सेवाओं का विवरण, साथ ही जो भी रिकॉर्ड, हैंड लैंड यानी डिवाइस, मोबाइल का रख रखाव, ये जितने भी काम होंगे ये यहाँ पर बीपीएम के अंतर्गत आएंगे। साथ ही अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें यानी एबीपीएम, जिसे हम कर सकते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, जिसका कार्य होता है टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री करना, डाक डिलीवरी करना, सरकारी सेवाओं का घर घर जाके प्रसार करना। तीसरा पोस्ट दे रखा है डाक सेवक, जिसमें आपको स्टाफ की बिक्री करनी होगी, डाक डिलीवरी करनी होगी। रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में यानी जो छटाई का काम होता है वे करना होगा। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको तुरंत प्रभाव से जो भी नई अपडेट आती हैं आपको सूचित कर दिया जाता है, ताकि आप समय से पहले उस कार्य को कर सके। तो बिल्कुल सैलरी की अगर हम बात करें इन तीनों पोस्ट में, तो आपको बीपीएम, एबीपीएम इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर मात्र शुरुआत की 12,000 से तनख्वाह शुरू होगी आपकी सैलरी, और लास्ट जो आपका पे जाएगा वो 29,380 रुपये के लगभग जाने वाला है। साथ ही डाक सेवक में हम बात करें तो इसके लिए 10,000 आपका स्टार्टिंग पे होगा, जो 24,470 रुपये होने वाले हैं। अगर आपकी बात करें जैसा कि जीडीएस का वैकेंसी है, ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी लगेगी। अब ग्रामीण क्षेत्र में कोई सी भी आपकी तहसील हो सकती है, तहसील के अंतर्गत यही आपके गिने चुने गांव आएंगे। तो उसमें ज़्यादा यानी काम तो है नहीं, इतना लोड का काम नहीं है, मतलब आपको 4 से 6 घंटे काम करना होगा। ऐसे ही बहुत सी टाइम तो आप इसे फ्री बैठे रहेंगे, इतना भारी काम नहीं है। लेकिन आपको अगर नौकरी लेनी है, जॉब लेनी है, तो आपको बिल्कुल एक कार्य करना होगा, इसका फॉर्म भरना होगा, इसका जो प्रोसेस है वो समझना होगा। साथ ही इसमें जो है स्टेट वाइज यानी अलग अलग स्टेज वाइज वैकेंसी निकलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगी। आपने 10th में अगर कितने भी % बना रखा है, आपने 50 भी बना रखा है तो 50 वाले भी अप्लाई ज़रूर करें, 90 बना रखा है तो 90 वाले भी अप्लाई करें, % कितनी भी हो, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग कट ऑफ जाएगी। तो बहुत सी जगह यानी लोग सोचते हैं कि इसमें क्या फॉर्म भरें, तो उसमें बहुत जगह मतलब फॉर्म अप्लाई नहीं होता, बहुत सी जगह यानी सीटें खाली चली जाती हैं। तो आप फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई ज़रूर करें। तो दोस्तों बिल्कुल कोई सी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, कोई सी भी वैकेंसी हो, फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरह से छोटी से छोटी नौकरी भी मिलना मुश्किल काम हो गया है। तो आपको आपको कोई सी भी नौकरी हो, जीडीएस की हो या फिर कोई चपरासी की वैकेंसी हो या फिर सफाई कर्मी की वैकेंसी हो, छोटी से छोटी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि इसमें आप जब 2-3 साल काम करेंगे तो आपका जो यानी बेसिक सैलरी होगी उससे ज़्यादा बढ़ के बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए, आज अगर आप किसी भी अगर आपके पास जॉब नहीं है, किसी के पास जॉब के लिए काम करने के लिए जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9,000 रुपये देते हैं, इससे ज़्यादा आपकी यानी सैलरी नहीं देते हैं। तो प्राइवेट क्षेत्र में बहुत मेहनत है, इसलिए आप गवर्नमेंट की छोटी से छोटी नौकरी को भी लेने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का प्रश्न पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली सभी तरह की जॉब की अपडेट आप सभी पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।